नमस्कार दोस्तों, YouTube के AK एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान में ऊष्मा चैप्टर से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी चाल बन जाएगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अंगों के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। नेक्स्ट है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेली ने। नेक्स्ट है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी वॉट गर्मी से राहत महसूस करता है। वॉट गर्मी से राहत महसूस करता है। तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया साथियों, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा फिर से। क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। ऊँट, सॉरी यहाँ ऊँट होगा, ये यहाँ ऊँट होगा, ठीक है। ये 7 नंबर में, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। यहाँ ऊँट होगा, वोट की जगह ऊँट होगा, ठीक है। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। नेक्स्ट है, थर्मोकपल दो धातुओं द्वारा बनाया जा सकता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर में, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सेल्सियस मात्रक पर जल का क्वथनांक, यह मात्रक होगा, मात्रक पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, टाके सेल्सियस पैमाने पर शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, केल्विन मानव से मानव शरीर का ताप, सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन पैमाने से मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो 130 केल्विन, ये पैमाने हो जाएगा। दोस्तों, इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं ये वीडियो फिर से बना कर दे दूँगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से आपको ये वीडियो बना कर दे दूँगा। नेक्स्ट है, कितना तापमान होने पर पाठक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टॉप माप दोस्तों इसको छोड़ दीजिए। 16 नंबर, न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है
सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस के। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 140 डिग्री सेल्सियस होगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 47 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक साधन होता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस की। नेक्स्ट है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छोड़ा जा ये भी मिसप्रिंट हो गया, छोड़ा लिख लीजिएगा, छोड़ा जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस बात पर अधिकतम होता है? किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ बात नहीं है, ताप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया है तो आप लिस्ट को सही कर लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा, माप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। नेक्स्ट है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कब होगा? फिर बढ़ेगा, ये कम होगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम, ये कम हो जाएगा, कम होगा, फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? ये देखिए, यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है, ये फट हो जाएगा, फट जाते हैं तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब हाथ में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अव्यवस्थित होती है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में चुप क्यों हो जाती है? तो इसका कारण है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक धातु की खोज एक धातु की गेंद के अंदर कोटर है, या खोज नहीं होगा, ये कट दीजिए इसको, ये खोज नहीं होगा। गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्यों फट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। यानी यहाँ क्यों के बाद लिख लीजिए फट। दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, काफ़ी इसमें मिसप्रिंट है। मैं आपको ये वीडियो दूसरी दे दूँगा। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका क्या कारण है? यहाँ भी देखिए, पड़ की जगह फट हो जाएगा, फट जाती है, देख लीजिए इसको। इसका आंसर होगा, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। नेक्स्ट है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर तैरती है तथा ठंडी होने पर संकुचित रहती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के संचरण की क्या विधि है? तो चालन, संवहन और विकिरण।
नेक्स्ट है ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, तो चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट है द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग गैसों यहाँ बना लीजिएगा, देशों की जगह पर गैसों हो जाएगा, देशों की जगह पर गैसों हो जाएगा। और ये इतना काट दीजिएगा, लिखित में से यहाँ काट दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है, तो संवहन के कारण गर्म होता है विद्युत पानी केतली में। नेक्स्ट है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो विकिरण से। तरह की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो विकिरण में। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कारण गति नहीं करते कौन सी है, तो विकिरण है। यहाँ लीजिए गति लिख लीजिएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। नेक्स्ट है चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा कितनी होती है, ये ऊष्मे हो जाए, ऊष्मे ये ऊष्मा और ऊष्मे होगा, उसमें नहीं होगा, ठीक है, अधिक होती है। नेक्स्ट है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट एंड लास्ट, नहीं, 2 क्वेश्चन अभी हो गए। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे भौतिक विज्ञान में ऊष्मा चैप्टर से 50 क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप लोग ये इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों और एक बात, अगर आपको इसमें कहीं भी मिसप्रिंट अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं कोई दूसरी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।